हेलो दोस्तों, हम महासागर पढ़ रहे थे, महासागर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले वाले सेशन में क्या है, हमने जो प्रशांत महासागर है उसके बारे में देखा कि किस प्रकार प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। इसकी अगर वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं 16.5 वर्ग करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी आकृति है वो किस त्रिभुजाकार इसकी क्या आकृति है। और इसका इस महाद्वीप में, इस महासागर में स्वीप सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा आता है, गिनी द्वीप की हमने चर्चा की थी। और होनोलुलु यहाँ का बंदरगाह है, प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा बंदरगाह है। और इसका गहरा जो गर्त है वो कौन सा था, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त को इसका गहरा गर्त कहा जाता है। इसके चारों ओर की स्थिति की अगर बात करते हैं तो इसके पूर्व की अगर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका थे। पश्चिम की अगर बात करते हैं तो पश्चिम में इसके कौन से थे, एक तो कौन सा था एशिया था और दूसरा कौन सा ऑस्ट्रेलिया है। एशिया और क्या है ऑस्ट्रेलिया इसके पश्चिम में थे। और हम बात करते हैं उत्तर में कौन सा था, आर्कटिक है और दक्षिण में अटलांटिक महासागर था। इस प्रकार इसके चारों ओर की स्थिति के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, ये दूसरा क्या पढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर, या इसे क्या कहा जाता है, अध्य महासागर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। और दूसरा नाम क्या है इसका, अध्य महासागर है। इसका नाम कौन सा है, अध्य महासागर है। अटलांटिक या क्या कहलाता है, अध्य महासागर है। तो इसे इसकी जो अगर बात करते हैं क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो यह जो 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर फैला हुआ कौन सा महासागर है, तो कौन सा हमारा अटलांटिक या अध्य महासागर है। यह किसका है, प्रशांत महासागर कितना है, आधा है। ये की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर कितना है, आधा जो है वो कौन सा है हमारा, यह जो महासागर है अटलांटिक है, यानी प्रशांत महासागर का आधा, यानी उसकी लंबाई कितने हैं, उसकी जो करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला उसका ये आधा है। 8.2 है, 16 वो था, तो ये क्या है, इसके आधा है। और इसकी अगर बात करते हैं आकृति जो है, इसकी आकृति की बात करते हैं तो ये किस प्रकार के है, अस आकृति के समान है। यानी यह आकृति किस प्रकार बनाता है, अस आकार की आकृति बनाता है। किस प्रकार की है, अस आकार की आकृति बनाता है। और इस जो अटलांटिक महासागर है उसमें क्या कौन, बरमुंडा जो देखने को मिला था, बरमुंडा जो त्रिभुज है, बरमुंडा जो बन रहा है वो इसमें देखने को मिला है। बरमुंडा जो त्रिभुज या बरमुंडा त्रिकोण है, बरमुंडा त्रिकोण स्थित है। इसके ऊपर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि अटलांटिक महासागर में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हवाई जहाज या कोई भी चीज़ ऊपर से जब गुजरती है तो इस प्रकार यह त्रिकोण के रूप में दिखाई देती है। यहाँ से कोई भी अगर जाएगा इस क्षेत्र में अगर आ गया तो उसको नीचे तरफ खींचती है और यहाँ यह लुप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में क्या लुप्त हो जाता है, तो वह कौन से में, अटलांटिक जो महासागर है वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बरमुंडा त्रिकोण कहा जाता है, बरमुंडा त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर से कोई भी अगर वस्तु गुजरेगी तो इसको वहाँ से क्या लुप्त हो जाएगी, वो बाद में दिखाई नहीं देती है। तो इसके पीछे वैज्ञानिक आज भी लगे हुए रिसर्च कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, कि क्यों यहाँ जाते ही क्या ये जो वस्तु है ये लुप्त हो जाती है। कईयों का मानना है कि इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिससे जो भी वस्तु जाती है उसको तुरंत क्या नीचे की तरफ खींचते हैं और वो वस्तु क्या है समुद्र में गहराई में चली जाती है, जो बाद में दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार जो बरमुंडा जो त्रिभुज है वो कौन से में, महासागर में देखने को मिलता है, अटलांटिक में। एक कौन सा, सार्गेसो सागर है। सार्गेसो जो है वो कहाँ का है, इसी में है। सार्गेसो सागर भी कहाँ पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में है। सार्गेसो सागर है, ये भी क्या अटलांटिक में। इस पर बहुत क्वेश्चन बने थे कि सार्गेसो सागर कहाँ पर है, किस प्रकार की आकृति है और उसकी अवस्थिति चारों ओर क्या कहा जाता है। ये क्या है, एक मरुभूमि के रूप में सार्गेसो सागर है, ये क्या मरुभूमि के रूप में उपस्थित है। इसके बाद में चर्चा करेंगे सार्गेसो सागर की जो है, अलग से चर्चा करेंगे कि इसमें क्या मरुभूमि के रूप में अवस्थित है। इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र की जो धाराएं हैं, सभी प्रकार की धाराएं इसमें प्रभावित होते हैं। सार्गेसो सागर ऐसा सागर है जिसके चारों तरफ क्या सभी प्रकार की जो धाराएं हैं प्रभावित, जो बहती हुई प्रतीत होती है। इसकी अगर बात करते हैं कि अटलांटिक जो महासागर है इसका गहरा गर्त, उसका कौन सा, मेरियाना था। इसके अगर गहरे गर्त की अगर बात करते हैं तो इसका सबसे गहरा जो गर्त है प्यूर्टे रिको गर्त है। कौन सा कहलाता है, प्यूर्टे रिको गर्त है। गहरा गर्त की अगर हम बात करते हैं तो इसका गहरा गर्त क्या है, प्यूर्टे रिको गर्त है।
जो इस महासागर का सबसे गहरा गर्त है, यानी अटलांटिक जो महासागर है उसका सबसे गहरा गर्त कौन सा कहलाता है? प्यूर्टो रिको जो गर्त है इस महासागर का सबसे क्या है? गहरा गर्त है। इसकी अगर स्थिति की अगर हम बात करते हैं कि इसके उत्तर में कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण में कौन सा है और पूर्व में कौन सा? अटलांटिक महासागर, हमने पीछे डायग्राम बनाए थे महाद्वीपों, तो अटलांटिक महासागर बनाया था। उसके उत्तर की अगर हम बात करते हैं, उत्तर में तो वही है आर्कटिक है और दक्षिण में अटलांटिक है। उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में कौन सा लाता है? अटलांटिक देखने को मिलता है। पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में यूरोप व अफ्रीका है और पश्चिम में क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। पश्चिम में क्या है? उत्तरी और क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। पूर्व में कौन सा लाता है? यूरोप व अफ्रीका है इस महाद्वीप के। ये आपको डायग्राम देखेंगे तभी पता चलेगा। आर्कटिक है, अंटार्कटिक है। एटलस में जब मैप देखेंगे तो वहीं से पता चलेगा कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। पूर्व में ये था, यूरोप है, और अगर बात करते हैं पश्चिम की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा था? हमारे वही आ जाते हैं उत्तरी और क्या दक्षिणी जो अमेरिका है उसके क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार इसके चारों ओर जो स्थिति है महाद्वीपों की वो इस प्रकार है। इसके चारों ओर जो स्थिति है महाद्वीपों की इस प्रकार देखने को मिलती है। तो ये हमारा कौन सा था? दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर, या इसे क्या दूसरे के नाम से किस नाम से जानते हैं? अद्य महासागर के नाम से जानते हैं। अद्य महासागर के नाम से किसे जाना जाता है? इसे। इस महासागर की बात करते हैं, मैंने कहा था लेब्राडोर और जो गल्फ स्ट्रीम है दोनों हवाई मिलती है वो इसी क्षेत्र में, इसी महाद्वीप में मिलती है, जहाँ पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बनाती है। ग्राडवेट है और कौन सा? ग्रेट फिशर जो बेक है ये बनाती है, जहाँ पर मच्छियाँ आती है। इस प्रकार जो क्या है, किस क्षेत्र में क्या है बनाती, किस महाद्वीप पूछ लिया जाता है, किस महाद्वीप में मत्स्य ग्रहण क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो अटलांटिक जो महासागर है यहाँ पर बनता है। इसके बाद हमारा तीसरा जो महाद्वीप है वो कौन सा आता है? हिंद महासागर। इसकी अगर हम बात करते हैं, तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा आता है? हिंद महासागर है। हिंद क्या है? महासागर है। हिंद महासागर है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वही है, इसका जो क्षेत्रफल है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। अगर हिंद महासागर की बात करते हैं तो ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये कितना? 7.3 जो करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी आकृति अम के समान है। अम के क्या है? समान है। वो कौन सा हमारा महासागर है? तो हमारा हिंद महासागर, इसकी आकृति अम है। इसकी अगर बात करते हैं, हिंद महासागर में 6 गर्तों की खोज की गई है। इसमें कितने गर्तों की? इसमें 6 गर्त खोजे गए हैं। इसमें कितने गर्त हैं? जो 6 गर्त है वो खोजे गए हैं। तो विशेष प्रकार के इसमें गर्त है उनको क्या है? 6 गर्त के नाम में दिया गया है। इसका सबसे बड़ा गर्त की अगर बात करते हैं, सुंडा या जावा गर्त इसका सबसे बड़ा गर्त है। सबसे बड़ा गर्त की अगर बात करते हैं, सुंडा या इसे क्या कहा जाता है? जावा गर्त है, जो हमारे हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या है? गर्त है। इसे सुंडा गर्त या क्या कहा जाता है? जावा गर्त के नाम से जानते हैं। इसके अगर हम बात करते हैं, हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा आता है? मेडागास्कर है। मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा, मेडागास्कर द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है। यानी अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप देखने को मिलता है वो कौन सा आता है? हमारा क्या है? मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर क्या है? द्वीप जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है, जो कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। इसकी अगर बात करते हैं, चारों ओर की स्थिति की अगर बात करते हैं कि हिंद महासागर किस प्रकार है, ये अम आकृति के बनाए गए, यानी एशिया और उनके बीच में इस प्रकार ये विस्तारित होता है। इनकी अगर बात करते हैं मैप में देखेंगे एटलस में तो इस प्रकार ये होता है। इसलिए विस्तारित जो होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया है? अम आकृति के नाम दिया गया है। अगर इसकी बात करते हैं, उसके उत्तर में, हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा आता है? तो ये हमारा यहाँ पर पड़ता है, डायग्राम बनाया था तो यहाँ पर पड़ता है। इसके उत्तर की अगर बात करते हैं, उत्तर में एशिया आया था, ये हिंद महासागर यहाँ से पड़ा था। इसके उत्तर की अगर बात करते हैं, उत्तर में कौन सा पड़ा था? एशिया जो महाद्वीप है वो हिंद महासागर के उत्तर में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण की, दक्षिण में कौन सा? अंटार्कटिका है। दक्षिण में क्या देखने को मिला था? अंटार्कटिका, वही है अंटार्कटिका।
उत्तर में कौन सा है? एशिया है। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं, दक्षिण में कौन सा है? अंटार्कटिका देखने को मिला है। पूर्व और पश्चिम की अगर बात करते हैं तो पूर्व में कौन सा आता है? इसके पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो इसके पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया आया था। इधर क्या था? ऑस्ट्रेलिया। इधर बनाया था अभी डायग्राम। तो पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम क्षेत्र में अगर बात, इस हिंद महासागर के पश्चिम में कौन सा फैला हुआ क्षेत्र है? तो पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो वही डायग्राम बनाया था। हिंद महासागर के इस साइड में कौन सा था? काला सागर, उनको अलग करते थे। तो इसके पश्चिम की अगर बात करते हैं तो कौन सा है? अफ्रीका है। पश्चिम में क्या था? अफ्रीका है। तो इसके चारों ओर की स्थिति की बात करते हैं तो उत्तर में इसके क्या आ जाएगा? एशिया। दक्षिण में अंटार्कटिका, पूर्व में, उत्तर में एशिया, पूर्व की अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो इसके पश्चिम में कौन सा है? अफ्रीका है। अफ्रीका जो है इसके पश्चिम में फैला हुआ है। अफ्रीका जो है इसके क्या है? पश्चिम में। इस प्रकार इसके चारों ओर की क्या है जो स्थिति है वो इस प्रकार हमें देखने को मिलती है कि यह जो महाद्वीप है इसके चारों ओर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो महासागर है वो कौन सा आता है हमारा? कौन सा है? हिंद महासागर है। और इसकी आकृति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आकृति किस प्रकार की है? अम्ल की है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है गर्त देखे गए हैं, जिसमें सुंडा या जावा गर्त इसका क्या सबसे बड़ा कौन सा है? गर्त है। इसमें क्या है? सबसे बड़ा गर्त क्या कहलाता है? सुंडा या जावा गर्त है। और इसमें क्या सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है? मेडागास्कर द्वीप है। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा कहलाता है? मेडागास्कर क्या है? द्वीप है। ये कौन सा था? तीसरा था। चौथे महासागर की अगर बात करते हैं, चौथा बड़ा महासागर कौन सा कहलाता है? अंटार्कटिका महासागर है। चौथा जो महासागर है अंटार्कटिका महासागर है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह जो महासागर है अंटार्कटिका है, ये चौथे स्थान पर आता है और ये दक्षिणी ध्रुव के पास में स्थित है। यह जो महासागर की बात करते हैं अंटार्कटिका महासागर है, यह दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका जो महासागर है दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित महासागर है। यह यहाँ पर क्या है? हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। बर्फ से ढका हुआ महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर है। ये कौन से बर्फ से ढका हुआ है? इसकी अगर बात करते हैं तो यह क्या? अटलांटिक है। प्रशांत और आर्कटिक, अंटार्कटिक तीनों से मिलकर बना है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये प्रशांत से है, अंटार्कटिक है और अटलांटिक है। इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ महासागर कौन सा आता है? अंटार्कटिक महासागर है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि अंटार्कटिक जो हमारा महासागर है चौथा बड़ा, इसकी अगर बात करते हैं 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में विस्तारित जो क्षेत्र है वो कौन सा आता है हमारा? कौन सा महासागर? अंटार्कटिका महासागर है। कौन सा है? 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अंटार्कटिका महासागर। 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसकी कोई विशेष आकृति नहीं है। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप, स्थित महासागर है। स्थित यह अटलांटिक, प्रशांत, अंटार्कटिक तीनों से मिलकर बना है। ये तीनों से क्या है? मिलकर बना है। हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला महासागर है। हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला, यानी हमेशा इस पर बर्फ रहती है। वो कौन सा है? हमारा अंटार्कटिका महासागर है। इसके ऊपर क्या है? हमेशा जो क्या है? बर्फ रहती है। बर्फ रहने के लिए क्या है? हिम के रूप में ये जो क्या बर्फ के रूप में जमा रहता है। ये हमारा कौन सा है? चौथा बड़ा महासागर है। चौथा क्या है? बड़ा महासागर है। पांचवा और अंतिम जो महासागर है वो हमारा कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। इसकी अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल है 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी आकृति डी के आकार की है। इसकी आकृति अगर बात करते हैं डी के आकार की है। सबसे छोटा फैला हुआ महासागर कौन से है? सबसे छोटा जो महासागर है वो हमारा कौन सा है? यही है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। यानी छिपता हुआ महासागर के नाम से कौन से को जानते हैं? जो आर्कटिक हमारा महासागर है इसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है।
इसके उत्तरी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है, वो तो क्या दक्षिणी पर था। और इसकी अगर बात करते हैं उत्तरी ध्रुव पर स्थित क्या है महासागर, जो कौन सा आता है आर्कटिक महासागर। तो हम लिख लेते हैं आर्कटिक महासागर है। पांचवा कौन सा था, पांचवा हमारा है आर्कटिक महासागर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस महासागर में क्षेत्रफल तो कितना 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आकृति की अगर हम बात करते हैं, इसकी आकृति किस प्रकार की है, आकृति इसकी अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार की है। और ये क्या छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है। उत्तरी ध्रुव पर स्थित महासागर है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित महासागर है। उत्तरी ध्रुव पर जो स्थित महासागर है वो कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। आकृति डी है, छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। और इसके ऊपर क्या है अनुसंधान केंद्र भी बनाए गए। उत्तरी ध्रुव पर क्या है कई अनुसंधान केंद्र बनाए गए थे। क्यों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या ये चर्चा में आया था, इसलिए क्या अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। जो एक अनुसंधान केंद्र था हिमाद्री नाम का अनुसंधान केंद्र है, उनमें में से कौन से जो महासागर है उस पर बनाया गया है, तो हमारा आर्कटिक जो महासागर है इसके ऊपर यह बनाया गया है। इस प्रकार ये जो हमारे महासागर है ये 5 कंप्लीट होते हैं। महासागर क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें इसके बाद में क्या महासागरों में थोड़े से और होते हैं। महासागरीय उच्चावच है, जलमग्न ढाल है, तट है, मैदान है। इसके चर्चा करते हैं कि महासागरीय के उच्चावच कौन से होते हैं, इसमें गर्त या खाइयाँ हैं वो कौन कौन सी होती है। ये महासागरों के विशेष है कि जैसे ही महाद्वीपों से हम एंट्री करते हैं समुद्री पार्ट में, जलीय पार्ट में जो क्या है वहाँ से क्या महासागर जलमग्न ढान होता है, मैदान होता है, गर्त होती है। और उसकी क्या है महासागर की लवणता भी तो देखने को मिलती है कि महासागर का जो पानी है वो लवणीय है, यानी पीने के योग्य नहीं है, यानी मीठा नहीं है। तो वहाँ पर कौन सी होती है ये महासागर की जो क्या लवणता देखने को मिलती है। और जो महासागर की जो तापमान पर, महासागरों के ऊपर क्या तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, इनके जो तापमान है किस प्रकार कम और ज़्यादा होता है। इसके बाद इसमें कौन से थे महासागरीय एक धाराएं टॉपिक और है जिसमें गर्म व ठंडी धाराएं हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कौन सी गर्म धारा है और कौन सी क्या है ठंडी धारा है। इस प्रकार जो हमारा है ये इस प्रकार जो हमारा विश्व का भूगोल है फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एक टॉपिक और रह जाता है कि गर्म व क्या है ठंडी धाराएं हैं, उसको हम क्या है फिर अगली सेशन में करेंगे। अगले सेशन में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी गर्म धारा है और कौन सी क्या है ठंडी धारा है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ हमेशा इसी तरह के हंसते मुस्कुराते हुए रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।